स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला एक बार फिर से एक नया टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन। कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जैसे ये ऑफ और ऑफ दोनों बोलने में एक ही तरह साउंड करते हैं, एक ही तरह प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंसेस। और नंबर 1 का टॉपिक है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। जैसे मैं सबसे पहले इस कंडीशन की बात करूं, यानी इसकी पहली कंडीशन क्या होती है इसके यूज करने की, तो ऑफ का जो यूज होता है वो हमेशा बीमारी के लिए होता है। यानी बीमारी से का जब अर्थ होगा तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब एक बात यहां पर यह आती है कि बीमारी से या बीमारी के कारण, और वहां पर ऑफ का क्या यूज हो रहा है। तो यानी मैं बात करूं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है, कोई व्यक्ति किसी बीमारी से क्या हो गया? स्वर्गवासी हो गया, तो वहां पर उसके लिए जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं कि ही डाइड विथ नहीं, फ्रॉम नहीं, ही डाइड ऑफ, और ऑफ यानी किन किन बीमारियों के साथ या किस वजह से मर जाने के कारण यहां पर ऑफ का यूज होता है। तो वो मैं आपके सामने लिखे देता हूं कि जैसे कंडीशन यहां पर है कि कौन कौन सी बीमारी है या किस कारण से हम जब बात करते हैं तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात की आपसे कि जब भी बातें इलनेस की हो जाए, इलनेस आप जानते हैं यानी बीमारी, जैसे बुखार हो गया, तो अगर कोई बुखार से मरता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भूख से मर जाए यानी हंगर से मर जाए तो वहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ग्रीफ यानी दुख से मर जाए, कोई अगर ग्रीफ यानी दुख से मर जाए तब भी हम ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। कोई आदमी अगर थर्स्ट से मर जाए यानी अगर कोई प्यास से मर जाए तब भी हम किसका यूज करते हैं? इसी ऑफ का यूज करते हैं। अगर कोई स्टारवेशन यानी भूखमरी के कारण, ठीक है, भूखमरी के कारण अगर मर जाता है तब भी हम क्या यूज करते हैं? ऑफ का ही यूज करते हैं। कोई आदमी अगर शर्म से मर जाए, सेम, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शर्म से मर जाता है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैं आपको बता सकता हूं कि ऑफ का प्रयोग होता है। यानी जैसे ही डाइड फ्रॉम इलनेस नहीं, ही डाइड ऑफ इलनेस, ही डाइड फ्रॉम हंगर नहीं, ही डाइड ऑफ हंगर, ही डाइड फ्रॉम ग्रीफ नहीं, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, यानी बीमारी से या के कारण। तो यहां पर एक कंडीशन यहां पे सबसे बड़ी थी, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बताऊं कि ऑफ केवल इसी की वजह से मरने के लिए नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी वजह होती है लोगों के मरने की। कोई आत्महत्या करके मर जाता है, किसी का मर्डर कर दिया जाता है, कोई देश की सेवा में मर जाता है, कोई गिर कर मर जाता है। तो यानी हर तरह से मरने की जो कंडीशन होती है उसके लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होता है। लेकिन यहां पर कुछ इन कंडीशन में अगर कोई मरता है या इनकी वजह से कोई मरता है तो वहां पर हम ऑफ के अलावा कोई और दूसरा वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो ऑफ का ये पहला यूज था, आपके सामने है ही। अभी मैं इसके बाद OFF ऑफ वाले की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी इसके और एक दो सेंटेंस बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके सेंटेंस की बात कर लेता हूं। मैंने बात की कि इसके कैसे इसके एग्जाम्पल होंगे, तो एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे कि जैसे ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, तो वो दुख से मर गया। ही डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गया। ही डाइड ऑफ सेम, सी डाइड ऑफ सेम यानी वो शर्म से मर गई। और दे डाइड ऑफ थर्स्ट यानी यहां पर कंडीशन क्या है कि वो प्यास से मर गया। तो जब भी किसी चीज के कारण से कोई मरता है तो जो मरने का कारण होता है उसके लिए मैंने आपसे बताया कि अलग अलग कंडीशन में लोग मरते हैं और अलग अलग कंडीशन में इस प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो यहां पर मैं बात ऑफ की कर रहा हूं, तो यहां पर ऑफ की यानी जितने कारण से ये लोग मर रहे हैं या जो मरेंगे, अगर वो ये कारण बनता है तो उसके लिए हम केवल और केवल ऑफ का यूज करते हैं, उसके अलावा और कोई यूज नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे एक और कंडीशन यहां पर ये होती है कि दूसरा एक और वर्ड है कि कैसे, यानी दूसरी कंडीशन की बात हम लोग करेंगे कि कैसे और कहां पर ऑफ का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरी कंडीशन है, दूसरी जो कंडीशन है कि ऑफ का प्रयोग का की के अर्थ में रिलेशन या ओनरशिप, यानी देखिएगा ध्यान दीजिए कि रिलेशन या ओनरशिप, ओनरशिप माने स्वामित्व को बोलते हैं, यानी किसी का मालिक होता है, या उसी को हम दूसरे शब्दों में पोजेशन भी बोलते हैं। उसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? पोजीशन। यानी जब रिलेशन ओनरशिप या पोजीशन, ठीक है, रिलेशन ओनरशिप या पोजीशन का भाव प्रकट हो और इनसे निकलने वाला भाव क्या हो? का, की और के हो, ठीक है, तो भी हम वहां पर ऑफ का ही प्रयोग करते हैं, ये याद रखना है। जैसे मैं यहां पर सेंटेंस की बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि दिस इज द हाउस ऑफ, दिस इज
द हाउस ऑफ, अब जैसे किसी का घर है, उसका कोई मालिक है, जैसे मैं अपना नाम लिखूं कि समीर शुक्ला, यानी ये समीर शुक्ला का घर है, का सेंस आया, है ना। जब इस तरह से सेंटेंस होंगे तो आपको यही ध्यान देना है। जैसे एक सेंटेंस और देखा जाए कि ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, यानी वो एक वैज्ञानिक का पुत्र है। तो यहां पर रिलेशन है, अधिकार है, ओनरशिप है, पोजीशन है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होगी तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि इस पे करना क्या है, कैसे इसको बनाना है, ठीक है, कैसे इस तरह से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। उसके आगे भी और भी दो चार सेंटेंस हम और यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऑफ की जो कंडीशन नंबर थर्ड है, कंडीशन नंबर थर्ड क्या है कि जब भी बात सोर्स या ओरिजिन की होगी, यानी कंडीशन नंबर थर्ड कहती है कि सोर्स या ओरिजिन का भाव प्रकट होने पर, सोर्स या ओरिजिन का भाव प्रकट होने के लिए ओरिजिन के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग होता है। अब यहां पर कंडीशन ये है कि आखिर सोर्स और ओरिजिन से मतलब क्या है, यानी कोई चीज कैसे बनी या उसका ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो जब भी हमें सोर्स या ओरिजिन या इन सब चीजों को दिखाना होता है तो भी हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का ही यूज करते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान देना है। जैसे हमने बात की, जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं कि द हाउस इज मेड ऑफ, द हाउस, यहां पर द हाउस इज मेड ऑफ। अब जैसे कोई घर किसी चीज से बना होगा, उसका सोर्स क्या है, जैसे मैंने लिख दिया ब्रिक, लिख दिया स्टोन, लिख दिया सैंड, लिख दिया, कुछ भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस की ही कम्स ए पुअर फैमिली, यानी वो एक गरीब परिवार से आता है, तो वो भी उसका क्या है, ओरिजिन है, सोर्स है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं, आपको पता ही है कि जितनी भी चीजें होती हैं वो सब ओरिजिन होता है उनका कहीं ना कहीं, या उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संबंध होता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यहां पर लिखा जा सकता है कि द टेबल इज मेड ऑफ, है ना, द टेबल इज मेड, और उसके बाद ऑफ वुड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका बन सकता है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आए कि आपको ये याद रखना है, और ऑफ का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, सिर्फ ये 2-3 कंडीशन अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑफ, OFF वाली। तो हम लोग ऑफ की बात करने जा रहे थे। ऑफ क्या है, OFF। ऑफ का जो यूज होता है ये भी एक प्रीपोजिशन की तरह होता है। इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना क्या है कि ऑफ की कंडीशन केवल, जैसे आपने OF का यूज पढ़ा तो उसमें केवल 3 कंडीशन थी जहां पर हम लोग OF यानी ऑफ का यूज कर रहे थे। अब यहां पर इसकी भी 1 या 2 कंडीशन, इससे ज्यादा नहीं, यानी थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि हम लोग जानकार नहीं होते और इस वजह से क्या होता है, हमसे ये चीजें यूज करने में हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज के बाद से, पूरा वीडियो देखने के बाद से कभी ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखिए ऑफ की जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, यानी किसी चीज की दूर होने पर, किसी चीज से दूर होने पर, या फार फ्रॉम, वही बात है कि दूर होने से, या सेपरेशन यानी अलगाव होने या दूर होने का जब भाव प्रकट होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। अब जैसे अलगाव होने, दूर होने, या इन सब का अगर एक सेंटेंस बनाया जाए तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ इसमें करने की जरूरत भी नहीं होती है, इसको आपको देखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे बनाया जाए, तो देखिए जैसे ही पुट ऑफ हिज कोट। अब देखिए यहां पर उसने अपने कोट को उतार दिया, यानी उसने कोट को शरीर से क्या कर दिया, दूर कर दिया, अलग कर दिया, है ना। ये वर्ड है। एक वर्ड और, गेट ऑफ द बस, यानी बस से उतरो। तो बस से उतरने यानी बस को क्या करना है, हमें अपने आप को बस से दूर करना है, या हमें बस से दूर रहना है। तो जब उतरने का सेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप बाहर उतर के खड़े होंगे तो इसका मतलब है कि आप दोनों में दूरी हो गई, बस से आप दूर हो गए, है ना। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी आपको यही करना है। एक सेंटेंस और देखते हैं कि स्विच ऑफ द लाइट, यानी लाइट को बुझा दो। यानी अब देखिए, एक हम जब बटन दबाते हैं तो लाइट चली जाती है, यानी जो बल्ब है उससे हमने क्या कर दिया, उस रोशनी को क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं और इसी तरह के वर्ड यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद नहीं रखते तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। समझिएगा इस चीज को कि कैसे इसको करना है, ठीक है।
अब एक सेंटेंस और देखिए कि आई कैन नॉट टेक ऑफ, आई कैन नॉट, ठीक है, टेक ऑफ, ओ डबल एफ यूज होता है, आई कैन नॉट टेक ऑफ द प्लेन, या ठीक है, आई कैन नॉट टेक ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब यहां पर बात यह है कि अगर हम जब भी प्लेन जो ड्राइवर होता है, जो पायलट होता है, जब वो प्लेन को ऊपर उठाता है तो इसका मतलब है कि जमीन से उसके बीच में क्या हो गई, दूरी हो गई। तो जब दूरी होने का सेंस हो, अलग होने का सेंस हो, सेपरेशन का सेंस हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी कारण नहीं बनने वाला है जो आपको दिक्कत करे, ठीक है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस और आता है कि ही, लोग बोलते हैं कि ही फेल फ्रॉम द ट्री, नहीं होता, जबकि होना क्या चाहिए कि ही फेल ऑफ द ट्री होता है। ही फेल ऑफ मतलब ही होता है गिरना, ठीक है। ही फेल ऑफ द ट्री यानी वो पेड़ से गिरा। अब पेड़ से गिरा इसका मतलब पेड़ से गिरना उसका क्या है, सेपरेशन का काम दिखा रहा है या सेपरेशन दिखा रहा है। तो जब भी सेपरेशन या डिस्टेंस या दूरी का जब भाव प्रकट होगा, सेंस आएगा, देन वी हैव टू यूज ओ डबल एफ, ठीक है। हमें ऑफ का यूज वहां पर करना होता है। एक कंडीशन और होती है, दूसरी कंडीशन इसके देखने के बाद, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ सोचना या विचारना नहीं, बस हाँ थोड़ा सा इनके अंतर को, इनके डिफरेंसेस को आपको रखना है, ठीक है, जिससे आप पूरी तरह से क्लियर कर जाएं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब बात डिस्काउंट की होती है, ठीक है, जब बात किसकी होती है, डिस्काउंट यानी छूट। डिस्काउंट यानी क्या होता है, छूट, या आप जानते ही हैं कि डिस्काउंट देने का जब भाव प्रकट हो, छूट देने के सेंस में, छूट देने के सेंस में भी किसका यूज होता है, ऑफ का ही प्रयोग होता है। जैसे बोलते आप देखे होंगे, जब कभी किसी बड़े मॉल में जाए तो उसमें लिखा होता है 50% फ्लैट या 50% ऑफ, ओ डबल एफ, यानी वो छूट दे रहा है। खैर वो सब बहुत, जो भी आप समझिए, बहुत गड़बड़ चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 50%, ठीक है, ऑफ, किसी सामान को अगर उन्हें बेचना होता है, नहीं बिक रहा है, उसको नहीं बेचना है, अब ज्यादा स्टॉक में हो जाता है, देन वो यही करते हैं, 50% ऑफ कर दिया उन्होंने, ठीक है, या 10% ऑफ कर दिया, ठीक है, 10% ऑफ द जीन्स या ऑफ द क्लॉथ, जो भी आप कहें, ठीक है। यहां पर ये करना है आपको, 10% ऑफ या कुछ भी, बेबी टॉयज कर दीजिए, बेबी टॉयज कर दीजिए। तो जब भी डिस्काउंट यानी छूट देने का सेंस होगा तो भी हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का ही प्रयोग करते हैं, यानी ओ डबल एफ वाले ऑफ का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं, याद रखिए इस चीज को कि जो ओ एफ होता है उसका यूज बीमारी से मरने के सेंस में यूज होता है। और मैंने आपको बताया हंगर, थर्स्ट, स्टार्वेशन है ना, इलनेस, और सेम इन सब चीजों से जब कोई मर जाता है तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। जब सोर्स और रीजन की बात होती है तब भी हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू स्टडी। बट इन छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरी आपके डाउट मैंने आई होप कि क्लियर कर दिए होंगे। इस ऑफ का यूज मैंने आपको बताया है कि जब सेपरेशन का भाव प्रकट होता है या सेपरेशन का सेंस होता है, देन वी हैव टू यूज ओ डबल एफ ऑफ। एंड डिस्काउंट की जब बात आती है तब भी हम ओ डबल एफ का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। और एक जो ऑफ जो छूट रहा था उसमें रिलेशन, पोजेस, ऑनरशिप, इन सब का भाव प्रकट होता है, तो हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, I'll be waiting, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे तैयार रहेंगे, और बहुत जल्दी मैं लाइव भी आने वाला हूं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, तो बहुत अच्छा टॉपिक होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।